पुराने समय की बात है। एक समृद्ध गांव में सेठ धर्मदास रहते थे। उनके पास आलीशान हवेली, कोठार भरे अनाज और इतनी जमीन थी कि जहां तक नजर जाए उन्हीं का साम्राज्य था। लेकिन उस महल जैसी हवेली में एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। सेठ और सेठानी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने हर मंदिर की चौखट चूमी, हर बड़े से बड़े डॉक्टर, हकीम, वैद्य के आगे हाथ जोड़े, लेकिन आंगन सूना ही रहा। अंत में एक दिन सेठानी ने भारी मन से कहा, स्वामी, धन दौलत तो हाथ की मैल है, पर बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा? क्यों न हम गांव के किसी परिवार के बच्चे को गोद ले लें। हाँ भाग्यवान, अब लगता है यही एक तरीका बचा है। उस ऊपर वाले ने तो पूरी तरह से मुंह मोड़ रखा है हमसे। सेठ को बात जच जाती है और वो पास के ही एक परिवार के यहाँ जाते हैं। वहां पहुंचकर सेठ परिवार के मुखिया को आवाज लगाते हैं। हरिया, ओ हरिया! आवाज सुनते ही हरिया और उसका परिवार बाहर आ जाता है। अरे सेठ जी, आप इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? आप किसी के हाथों बुलावा ही भेज देते, मैं खुद ही आपके वहां चला आता। इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? आपका एक संदेश ही मेरे लिए काफी था। हमें पूरा विश्वास था कि तुम हमारे बुलावे पर जरूर आते, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सामने आकर कहना ही उचित लगता है। इसलिए हम खुद तुम्हारे घर आए हैं। कहिए सेठ जी, ऐसा कौन सा काम आ पड़ा कि आपको स्वयं हमारे घर आना पड़ा? अगर तुम उचित समझो तो हम तुम्हारे छोटे बेटे को गोद लेना चाहते हैं। हरिया कुछ देर सोच में पड़ जाता है। उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि इसका क्या जवाब दे। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद, सेठ जी, औलाद माँ बाप के कलेजे का टुकड़ा होती है। ये फैसला हमारे लिए बहुत कठिन है। तुम्हारा दर्द हम समझते हैं। हमारा उद्देश्य तुमसे कुछ छीनना नहीं, बल्कि बच्चे को ऐसा जीवन देना है जहां उसे किसी चीज की कमी ना रहे। हरिया अपनी पत्नी गंगा के पास जाता है। गंगा अपने बच्चे को सीने से लगाते हुए कहती है, 9 महीने कोख में रखा है मैंने इसे। इससे दूर होने का ख्याल ही दिल को चीर देता है। गंगा, मैं भी इसका बाप हूं। क्या तुझे लगता है कि मेरा दिल नहीं रो रहा? गरीबी इतनी है कि बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना हो पाता है। इसके भविष्य का क्या होगा? ना तो हम इसे अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और ना ही वो जिंदगी दे सकते हैं जिसका ये हकदार है। अगर हमारे त्याग से इसका भविष्य संवर सकता है तो हमें अपने दिल पर पत्थर रखना ही होगा। विचारों और ममता की इस कश्मकश में आखिरकार दोनों सहमत हो जाते हैं, जिससे बच्चे को एक बेहतर जिंदगी मिल सके। सेठ और सेठानी उनको धन्यवाद देकर बच्चे को लेकर हवेली चले जाते हैं। हवेली में खुशियां लौट आईं। नन्हा बालक पूरे घर में चहकने लगा। हवेली में लंबे समय बाद किलकारियां गूंज उठती हैं। ये देखकर सेठ और सेठानी बहुत खुश थे। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। लड़का अब 10 से 12 साल का हो चला था। वो सेठानी को माँ और सेठ को पिताजी कहकर पुकारता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, सेठानी के मन में एक जहरीला विचार घर करने लगा। एक दिन उसने सेठ से कहा, सुनिए, हमने इस बच्चे को पाल तो लिया, पर ये हमारी रगों का खून नहीं है। ये तो नीची जाति का है। भाग्यवान, कैसी बातें कर रही हो? बच्चा किसी जाति का नहीं, भगवान का रूप होता है। जिस दिन हमने इसे गोद लिया था उसी दिन ये हमारा बेटा बन गया था। अब इसे ऊंच नीच की नजर से देखना ठीक नहीं। आप भावनाओं में बह रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, कल यही लड़का हमारी सारी जायदाद का मालिक कहलाएगा। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। हमारे खानदान का क्या होगा? कल को समाज क्या कहेगा? क्या हमारी ये पुश्तैनी जायदाद, ये सारा नाम इस नीची जाति के लड़के के हवाले हो जाएगा? लोग हमारी थू थू करेंगे। शुरुआत में सेठ हिचकिचाए, पर समाज के डर और ऊंची जाति के झूठे अहंकार ने उनके दिल की ममता को पत्थर बना दिया। फिर दोनों मिलकर एक खौफनाक साजिश रचते हैं। ममता मर चुकी थी। अब वहां सिर्फ प्रतिष्ठा का भूत सवार था। एक सुबह सेठ शहर जाने की तैयारी कर रहे थे,
लड़का दौड़ता हुआ आया और मासूमियत से पूछा, पिताजी, आज इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? क्या मैं भी आपके साथ चलूं? सेठ ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस नजरें फेरकर चुपचाप निकल गए। वो शहर जाकर एक भ्रष्ट डॉक्टर से मिलाए और उसे धन का लालच देकर सब तय कर आए। वापस आकर उन्होंने नाटक शुरू किया। एक शाम उन्होंने लड़के से कहा, बेटा, आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। नहीं पिताजी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पर सेठ अड़ गए। नहीं, मुझे डर लग रहा है कहीं तुम और ज्यादा बीमार ना पड़ जाओ। चलो शहर के बड़े डॉक्टर को दिखा लाते हैं। जबरदस्ती उस मासूम को शहर के उस क्लिनिक में ले जाया गया जहां पर सेठ पहले ही जाकर सारा इंतजाम करके आ चुके थे। लड़का बड़ी मासूमियत के साथ बोलता है, पिताजी, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। डर लगना बिल्कुल सामान्य बात है। बस चींटी के काटने जैसा हल्का सा दर्द होगा। उस क्लिनिक के बंद कमरे में उस मासूम बच्चे के हाथ में जहर का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। लड़के ने आखिरी बार अपने पिता की ओर देखा, शायद ये सोचकर कि वे उसे बचा लेंगे, पर सेठ तो वहां उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में वो मासूम शरीर ठंडा पड़ जाता है। गांव आकर झूठ बोला गया कि दिमागी बुखार ने जान ले ली। जब असली माता पिता के पास शव ले जाया गया, क्या हुआ सेठ जी? लड़का ऐसे क्यों लेटा रखा है? बीमार है क्या? नहीं, ये मर चुका है। दिमागी बुखार ने इसकी जान ले ली। दोनों हरिया और गंगा के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। दोनों अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुके थे। सोचा था हमारा त्याग उसके जीवन को संवार देगा, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैंने तो उसे खुशियों के लिए अपनी गोद से विदा किया था। ये दिन देखने के लिए नहीं। सेठ कठोर स्वर में, हरिया, मैं इस लड़के का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। हरिया ने भारी मन से कहा, सेठ जी, हमने इसे आपको दान कर दिया था, अब ये आपका था। इसका अंतिम संस्कार भी आप ही का धर्म है। पर जन्म तो तुमने दिया है ना। लोग पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? समाज पहले ही तरह तरह की बातें बना रहा है। अब यही उचित होगा कि इसका अंतिम संस्कार तुम ही करो। पापी सेठ ने उस मासूम की लाश को भी अपनों के कंधों पर डलवा दिया। सालों बीत गए। लोगों को लगा कि पाप दब गया। कुदरत का करिश्मा देखिए। सेठ के घर अपना बेटा पैदा हुआ। सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने उसे पलकों पर बिठाया, उसे खूब पढ़ाया लिखाया, शहर भेजा। वो लड़का जवान हुआ और सेठ ने बड़े धूमधाम से उसकी शादी एक सुंदर और पढ़े लिखे परिवार की लड़की से कर दी। शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे कि लड़का एक अजीब बीमारी की चपेट में आ गया। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई। बीमारी ऐसी थी जिसका न कोई नाम था न कोई पक्का इलाज। सेठ ने बेटे को बचाने के लिए अपनी पूरी दौलत दांव पर लगा दी। पानी की तरह पैसा बहाया, एक एक करके सारी जमीनें बेच दी, गहने गिरवी रख दिए, यहां तक कि उनकी आलीशान हवेली भी नीलाम हो गई। डॉक्टर बदलते गए, हकीम बदलते गए, दवाइयां बदलती रहीं, पर बेटे की हालत में जरा भी सुधार नहीं आया। एक दिन की बात है। सेठ अब पूरी तरह कंगाल हो चुके थे। सड़क किनारे एक फटी पुरानी चारपाई पर वो बीमार लड़का लेटा था। एक तरफ बूढ़ा सेठ और सेठानी फटे हाल बैठे थे और दूसरी तरफ उनकी बहू बैठी थी। अचानक मरणासन्न लड़का जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में एक अजीब सा खौफ था। सेठ बिलख उठा और बोला, अरे मूर्ख, मैं तेरी बीमारी में सड़क पर आ गया। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और तू हंस रहा है। पहचाना मुझे? मैं वही लड़का हूं जिसे तुमने जहर का इंजेक्शन लगवाकर मरवा दिया था। मैं अपना पिछला हिसाब बराबर करने आया था। तुमने मेरा जीवन छीना था। मैंने तुम्हारी दौलत, तुम्हारी खुशी और तुम्हारा वजूद छीन लिया। अब हम बराबर हैं।
सेठ और सेठानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे अपने पुराने पापों को याद करके चीख चीख कर रोने लगे। हमें माफ कर दो, हमने पाप किया, हमें सजा मिल गई, पर इस निर्दोष बहू का क्या कसूर? इसकी जिंदगी क्यों बर्बाद हुई? इसने क्या पाप किया था? तब उस लड़के ने मरते मरते अपनी पत्नी की ओर इशारा किया और कहा, ये वही डॉक्टर है जिसने पिछले जन्म में मुझे जहर का इंजेक्शन लगाया था। कुदरत ने हम सबको एक ही जगह लाकर खड़ा कर दिया ताकि हिसाब पूरा हो सके। इतना कहते ही लड़के ने अपने प्राण त्याग दिए।